आज से 200 साल पहले विश्व में जितने भी देश थे, उन सभी देशों में से खास करके जो भी देश विकसित थे, गतिशील थे, जैसे साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, इन सभी देशों के लोगों को यूरोप के नगरों में, शहरों में बेचा जाता था और यूरोप में मानव तस्करी का काम किया जाता था और उन सभी मानवों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था और उन सभी को खरीद करके गुलाम बनाया जाता था और उन गुलामों से खेती गृहस्थी का काम लिया जाता था, फैक्ट्री का काम लिया जाता था, इंडस्ट्रीज का काम लिया जाता था और मकानों में उनसे काम लिया जाता था। उनको 24 घंटों में 15 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। दिन में उनको एक टाइम का खाना मिलता था, वह आधा प्लेट खाना मिलता था। उनको धूप में पूरा दिन भर काम करना पड़ता था, उसे हल चलाना पड़ता था और उनको जानवर की तरह उनके साथ सलूक किया जाता था। जब वह बीमार पड़ जाते थे, वह काम नहीं ठीक से कर पाते थे, तो उनका जो मालिक था उसे लाठी डंडे से पीटते थे, गाली गलौज करते थे, अभद्र व्यवहार करते थे, बहुत ही खराब जगह पर उनको सोने के लिए बोलते थे। जिस जगह पे पशु पक्षी सोते थे उस जगह पे वह सोते थे। वहां का जो रखरखाव था, वहां का जो रहने का जो व्यवस्था था, बहुत ही गंदा था। उनको आधा पेट खाना मिलता था और कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि वह ठीक से सो नहीं पाता था। उनको डर लगता था कि यदि हम सो गए गहरी नींद में, यदि मालिक हमको बुलाए, यदि हम नहीं जग पाए या मालिक के पास हम समय पे नहीं पहुंच पाए, तो हो सकता है मालिक हमें लाठी डंडा से पिटाई न कर दे। तो इस तरह से मानव तस्करी का काम यूरोप महादेशों में फैला हुआ था और ये सब काम खास करके यूरोप के ब्राह्मण लोग ही करते थे। जो कि सबको पता है कि जो यूरेशियन ब्राह्मण है वो भारत में आके किस तरह के गंदगी फैला के अभी रखा हुआ है और यही ब्राह्मण समाज के लोग अपने देशों में, यूरोपों में, देश के तमाम जगह से लोग को खरीद कर लाते थे, अपने देशों में बेचा करते थे और उन गुलामों को कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने फ्यूचर में कभी मैं अपने परिवार से मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वह कौन सा देश चले जाए, किस देश में जाए, उनका कोई अता पता नहीं था। उनको लगता था कि मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पशु का जीवन ठीक है कि मेरा जीवन ठीक नहीं है, वो गुलाम का कहना था। और इस तरह से उनके साथ बदसलूकी किया जाता था। साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ जबरदस्ती काम करता था। उनको घड़े से खींच कर लाते थे और बाजारों में बेच करके अच्छे खासे मुनाफा कमाते थे। और लंबे समय के बाद अंग्रेज लोग जब एक्टिव हुए, सक्रिय हुए और देखा कि नहीं, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से लोगों को खरीद करके यूरोप के मार्केट में ले जाता है और उनको बेच करके अच्छे पैसा कमाते हैं और उन लोगों के साथ, उन गुलामों के साथ जानवर की तरह सलूक करता है और उनके अधिकार को या उनके हक के बारे में कोई बात नहीं करता था। तभी सभी उस समय में सभी अंग्रेज एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए और आंदोलन किए। साथ ही साथ उन सभी देशों में जाकर के लोग को जागने का काम किया जिस देशों से लोग को खरीदता था और लंबे समय संघर्ष करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद तब जाकर के गुलाम प्रथा का अंत हुआ और जो भी व्यक्ति गुलाम बने हुए थे उन सभी व्यक्तियों को अपने देशों में भेजा गया ताकि वो अपने परिवार के साथ ठीक से रह सके। और यह थी यूरोप के जो लोग हैं, या उनको ब्राह्मण बोलिए या मुख पुत्र बोलिए, उनका सच्चाई है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।